गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ पढ़ेंगे मृत्यु से संवाद। बच्चों, मृत्यु से संवाद अर्थात मौत से बातचीत। मौत के देवता, मृत्यु के देवता कौन है बच्चों? यमराज। प्रस्तुत पाठ हमारे सामने एक कहानी के रूप में आया है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि किस तरह अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए यमराज से उनके प्राण वापस ले लिए थे। तो यह पाठ हमारे सामने एक कहानी के रूप में आया है। प्राचीन काल में बच्चों अश्वति नाम के एक राजा हुए जिनकी पुत्री का नाम सावित्री था। उनका विवाह सत्यवान से कर दिया गया, लेकिन पंडितों द्वारा पता चला कि सत्यवान की उम्र बहुत थोड़ी है। सावित्री प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पति की आयु लंबी हो, और वह हमेशा यह यत्न करती रहती कि वह किस प्रकार मैं अपने पति को ठीक रखूं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ही सत्यवान की उम्र कम होती जा रही थी और वह आज आखिरी दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए हुए थे और वह लकड़ी काटते काटते बच्चों बेहोश होकर गिर पड़े। तभी एक काली छाया सत्यवान की ओर बढ़ी। वह काली छाया और कोई नहीं, यमराज थे, और यमराज के पास आकर खड़े हो गए और उसके प्राण ले जाने के लिए यमराज तैयार थे। तो सावित्री ने कहा, प्रभु, आप मेरे पति को क्यों लिए जा रहे हैं? आप मेरे पति की जान बख्श दो, मैं आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए। यमराज ने कहा, जीवित व्यक्ति मेरे साथ नहीं जा सकता है। सावित्री, तुम वापस चली जाओ, मेरा पीछा करना छोड़ दो। ईश्वर का यही नियम है। तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस वरदान को तुम्हें अवश्य दूंगा। तो बच्चों, सावित्री ने पहले वरदान के रूप में अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया और दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने कहा, आप मेरे ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। तो यमराज ने बच्चों तथास्तु कहकर अपना वर पूरा किया। उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री के सामने हार मान ली और उन्हें हार माननी पड़ी। जो जो वरदान सावित्री ने यमराज से मांगे थे वे सभी पूरे हुए। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को भी बच्चों संभव कर दिखाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने मजबूत इरादों में किसी भी परिस्थिति से सामना कर सकते हैं, असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार हम भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं यदि हमारे नेक इरादे हों, मजबूत इरादे हों, दृढ़ संकल्प हो। थैंक यू बच्चों।